हार्दिक पांड्या की इंजरी को लेकर पिछले करीब 3-4 महीने से काफी बातें हो रही हैं। जब से वो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने के दौरान चोटिल हुए और बाहर हुए, तब से हार्दिक पांड्या को लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। लोग हार्दिक पांड्या को इस बात को कहकर भी ब्लेम कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए जब खेलने की बारी आती तब तो अनफिट हो जाते हैं, पर आईपीएल आते ही बंदा पूरी तरह फिट रहता है, पूरा पूरा आईपीएल खेल कर जाता है। कई तरह के इन आरोपों के बीच में एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि 11 टेस्ट मैच खेल चुके पांड्या अनऑफिशियल तौर पर क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। और बीसीसीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि पांड्या की बॉडी जो है वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए बनी ही नहीं है। मतलब वो उतना ज्यादा अपनी बॉडी के ऊपर दर्द नहीं झेल सकते। अब ऐसे में आईपीएल 2024 सीजन शुरू होने वाला है और इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी एक्शन में लौट रहे हैं जो पिछले लंबे वक्त से क्रिकेट एक्शन से दूर थे। अब रिटायर्ड खिलाड़ियों का तो समझ में आता है, लेकिन इसमें लौटने वाले खिलाड़ियों में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी शामिल है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी। इसमें भी हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर तो काफी बातें होंगी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे और उसके बाद से ही मैदान से बाहर हैं और अब वो आईपीएल से वापसी कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें लगातार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन अब मुंबई इंडियंस के नए कप्तान ने इन सब बातों का जवाब भी दिया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बॉलिंग के दौरान टखने पर चोट लगी थी और ये चोट टीम इंडिया का चौथा ही मैच था जब लग गई थी। इसके बाद वो टूर्नामेंट में वापसी कर नहीं पाए। सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या उसके बाद किसी भी सीरीज में नहीं खेले। हालांकि उनकी जगह पर मोहम्मद शामी, जो कि उन्हीं की टीम गुजरात टाइटंस से खेला करते थे, उनको टीम में शामिल किया गया और उसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया उस टूर्नामेंट में। हालांकि इन सबके बीच गुजरात टाइटंस छोड़कर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस भी लौट आए और लौटने की शर्त पर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा से कप्तानी भी छीन ली। रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक को कप्तान बनाया गया और इन सभी कारणों के बीच में हार्दिक लगातार पिछले 4-5 महीनों से बातचीत चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर फैन से लेकर कई पूर्व क्रिकेटर तक उन पर सवाल उठा रहे हैं। हार्दिक पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए ही फिट रहते हैं, लेकिन अब टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले स्टार ऑलराउंडर ने चोट से वापसी करी है, अपनी कोशिशों और संघर्षों के बारे में बताया है। हार्दिक ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि कैसे वर्ल्ड कप में तुरंत वापसी की कोशिशों के कारण उनकी चोट और भी ज्यादा गंभीर हो गई। लेकिन सवाल यह है कि हार्दिक की इन बातों के ऊपर भरोसा कौन करेगा। अब उस इंजरी और वर्ल्ड कप 2023 से बीच में ही बाहर होने को लेकर हार्दिक पांड्या ने अपनी बात रखी है। हार्दिक ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से फिट होने की पूरी कोशिश करी। वर्ल्ड कप में पूरी तरह से नहीं खेल पाने का बोझ हमेशा उनके दिल पर रहेगा। हार्दिक ने कहा कि सूजन के चलते उन्हें अपने टखने से खून निकलवाना पड़ा था। स्टार स्पोर्ट्स से उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एडी पर 3 अलग अलग जगहों पर इंजेक्शन लगवाए और सूजन के कारण मेरे टखने से खून निकल गया। मैं हार नहीं मानना चाहता था। टीम के लिए मैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहता हूं। अगर 1% भी टीम में वापसी की संभावना होती तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अगर खुद को चोट से उबरने के लिए ज्यादा कोशिश करूंगा तो मैं लंबे समय के लिए चोटिल हो सकता हूं। जब मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था, तभी ये ऐसी चोट में तब्दील हो गई जिससे उबरने में 3 महीने का समय लग गया। मैं चलने में पूरी तरह सक्षम नहीं था, लेकिन मैं उस समय दौड़ने की कोशिश कर रहा था। हार्दिक ने आगे कहा कि जब मैं चोट के बाद मैदान से बाहर आया तो मैंने टीम को सूचित किया कि मैं 5 दिनों में वापस आऊंगा। मैंने 10 दिनों तक वापसी की पूरी कोशिश करी, टीम में फिर से शामिल होने के लिए दर्द निवारक गोलियां खाई, लेकिन यह अलग तरह की चोट थी और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व देश के लिए खेलना है। मैं हर हालत में घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप में खेलना चाहता था, इसलिए मैं टीम के लिए वहां रहना चाहता था। अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ने पर हार्दिक ने कहा कि मुंबई शहर ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया है, मुझ में विनम्रता और जुझारूपन पैदा किया है और मुझे इस तरह क्रिकेटर बनाने में एमआई का काफी बड़ा योगदान है। मुंबई हमेशा आपको बेहतर बनने के लिए चैलेंज देता है और अब मैं आईपीएल के साथ 2 साल बाद घर लौटा हूं। हार्दिक पांड्या के करियर को संवारने में दरअसल मुंबई इंडियंस का एक बड़ा रोल रहा है। मुंबई ने ही हार्दिक को साल 2015 में 10 लाख रुपए में खरीदा था। हार्दिक 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा भी रहे हैं। आईपीएल 2021 तक हार्दिक मुंबई के साथ ही थे। इसके बाद 2021 की मेगा नीलामी में हार्दिक मुंबई इंडियंस से अलग होकर गुजरात टाइटंस में चले गए। हालांकि इसके लिए मुंबई इंडियंस ने उनको रिलीज भी किया था। वहीं अब हार्दिक की इन बातों पर फैंस को यकीन होगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में हार्दिक के पास सिर्फ अपने प्रदर्शन और दमदार कप्तानी से ही फैंस का भरोसा जीतने और वापस उनके दिलों में राज करने का ऑप्शन है। खासतौर पर मुंबई इंडियंस के फैंस, जो कि रोहित शर्मा की जगह
उनको टीम का कप्तान बनाए जाने से काफी नाराज है। मुंबई ने 2020 सीजन के बाद से खिताब जीता नहीं है और उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अब उसके बराबर 5 खिताब जीत लिए हैं। ऐसे में अगर हार्दिक टीम को फिर से चैंपियन बनाते हैं तो शायद फैंस की नाराजगी और गुस्सा एक हद तक कम भी हो जाए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।